हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। अब नहीं बचा है समय, अब मात्र आपके पास है कुछ घंटे शेष। इन घंटों में आप लोगों को पढ़कर बन जाना है टॉपर। क्या आप लोगों ने अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है? जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप लोगों ने इन प्रश्नों को पक्के कर लिए हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। चलिए तो आ जाइए, सभी नन्हे मुन्ने जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को भी जोड़ लीजिए। सभी को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर कर लो, ताकि जब पेपर देकर आओगे तो पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिलाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक एक इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। यहाँ पर कह रहा है कि इस एक एक में कौन सी संधि है। तो भैया यहाँ पर हमें दिख रही है वृद्धि, मतलब दो मात्रा दिख रही है, मतलब वृद्धि हो चुकी है। तो यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि स्वर संधि। अब अगला क्वेश्चन है, सदाचार इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सदाचार का संधि विच्छेद कीजिए। तो अपन कर देंगे सत धन आचार, क्योंकि संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। तो यहाँ पर हो जाएगा सत धन आचार, मिलकर बन जाएगा सताचार। अगला क्वेश्चन, उत धन चारणम इत्यस्य संधि अस्ति। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उत धन चारण को मिलाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? तो बच्चों बन जाएगा उच्चारणम, है ना। ताक का चा में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन संधि उदाहरणम अस्ति। यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो बच्चों नमस्ते विसर्ग संधि का है, पवन अयधि स्वर संधि का है, मनोरथा विसर्ग संधि का है, बचा क्या? तट्टी का। तो यहाँ पर आपका उदाहरण हो जाएगा कौन? तट्टी का। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तत् धन टीका, है ना। तट्टिका कहते हैं टिप्पणी करना, जिसका मतलब होता है। और अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आगे जो पद लिखे गए इन चारों में से कौन सा अव्यय नहीं है। तो ये भी अव्यय है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। तो आंसर यही हो जाएगा, पुत्र आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, आपका द्विगु समास का उदाहरण बताना है। बताइए द्विगु समास का उदाहरण क्या होगा? देखिए, ये तो अव्ययभाव समास का है, ये द्वंद्व समास का है, ये बहुव्रीहि समास का है। बच्चा क्या? पंचवटी द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। महात्मा इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। तो महात्मा में समास है। तो देखिए, महान है जो आत्मा, तत्पुरुष समास, यह द्वंद्व समास, एक कर्मधारय समास। तो महान है जो आत्मा, विशेषण विशेष्य का प्रयोग हुआ, तो कर्मधारय समास आपका आंसर होगा। जिसके बाद पूछ रहा है कि अधिकार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। छाप के रख लो, छपेगा जरूर। अधिकार में उपसर्ग है, तो अधिकार में जो उपसर्ग होगा दी ही हो जाएगा, ध्यान रखना। अधोलिखितेषु उपसर्ग नास्ति। फिर पूछ रहा है कि आगे जो पद लिखे गए हैं ये चार में से बताइए कौन सा उपसर्ग नहीं है। तो देखिए, अप उपसर्ग है, प्रा भी है, परा भी है, लेकिन धरा तो धरती से कहते हैं हम। धरती तो एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो धरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, गुणवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। बताइए, आप लोगों ने प्रत्यय पढ़े होंगे, तो गुणवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया, अगर पीछे कोई वान दिखे और आगे कोई संज्ञा सर्वनाम विशेषण दिखे तो वहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? मतुप होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज़बरदस्त क्वेश्चन पेपर होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, कौन कौन दोस्त लास्ट तक देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए हम लास्ट तक देख रहे हैं, ठीक है। सर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हम लास्ट तक देख रहे हैं। लप्ते इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। बताइए लप्ते में कौन सा पुरुष है? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रथम पुरुष। पटेयु इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। यहाँ पर पूछ रहा है कि पटेयु में कौन सा लकार है। आपने लकार पढ़े होंगे ट्रिक से, ए तेताम एयु। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विधिलिंग लकार। अगला क्वेश्चन है, गच्छे इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो गच्छे में धातु बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन धातु की जगह वचनम आएगा, ठीक है। वचनम बताना है। तो गच्छे में बताइए कौन सा वचन है? तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा आपका एक वचन, ध्यान रखिएगा। और पाश्यति इत्यत्र पदे धातु अस्ति। यहाँ पर पूछ रही है कि पाश्यति में पूछा गया है कि इस पाश्यति में धातु है। तो धातु कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर पा हो जाएगी, ठीक है। पा आपकी धातु है यहाँ। अगला क्वेश्चन, उपकृत्य
इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। बताइए अब उपकृत्य में कौन सा प्रत्यय है। देखिए मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि आगे क्या होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए, और पीछे क्या आना चाहिए, या आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वहाँ पर प्रत्यय कौन सा होगा, ल्यप्य प्रत्यय होगा। ध्यान रखिएगा पेपर में, इसकी जगह दूसरा शब्द भी पेपर में आ सकता है, तो आपको गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कत्वा प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। कत्वा प्रत्यय का उदाहरण बताना है। तो बच्चों मैंने बताया जहाँ पर पीछे दिखे त्वा वहाँ पर होता है कत्वा प्रत्यय, तो यहाँ पर श्रुत्वा में हमें त्वा दिख रहा है, तो आंसर श्रुत्वा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सानच प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। सानच प्रत्यय का उदाहरण बताना है। तो सानच प्रत्यय की एक ही पहचान है, पीछे क्या दिखना चाहिए, मान बिंदी वाला, तो वही आंसर होगा। तो कहाँ दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है, लक्ष्य लभमान आंसर हो जाएगा। और पट धन कत्वा, पट धन कत्वा को मिलाएंगे तो बन जाएगा पठित्वा। सीधी सी बात है। अब जहाँ पर आपको पठित्वा दिख जाएगा वही आंसर लगा देना। देख लीजिए, ऑप्शन भी देख लीजिए, ये तो पटवा, ये पठित्वा मिल गया देखो, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। और लप्य प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, अभी मैंने बताया था इसकी क्या पहचान होती है, आगे क्या होता है, उपसर्ग। देखो किस में लगा है, देखिए ये प्रउपसर्ग लगा है, पीछे क्या रहता है, या, देखो ये या, तो ये प्रदाय, क्या लिखा है, ये प्रदाय लिखा है। ठीक है, तो आंसर आपका प्रदाय हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर आपका राइट होगा। उसके बाद सदाचार एवं परमो धर्मा अस्मिन वाक्य अव्ययम अस्ति। सदाचार ही परम धर्म है, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, इस वाक्य में आपको क्या बताना है, अव्यय बताना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एव, एव आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में जो एव आया है वही क्या है, आपका अव्यय है। उसके बाद हम खालिस्तान देख लेते हैं। पाठात् पठित्वा सः आगतः, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका विद्यालयात्। यहाँ पर क्या आ जाएगा, विद्यालय में 5 विभक्ति आप लगाएंगे, विद्यालयात्, विद्यालयात् आपका आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पर वृक्षात् हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वृक्षात्। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप क्या कर देंगे, इन सभी शब्दों में पंचमी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, जैसे विद्यालयात का क्या हो जाएगा, हिमालयात, सभी में पीछे ता जोड़ दीजिए, मतलब बड़ी मात्रा लगा के ता जोड़ दीजिए, सभी में हो जाएगा। ठीक है, सभी में बड़ा एक मात्रा लगाओ और पीछे ता जोड़ दो आधा, आंसर हो जाएगा सही। उसके बाद में किसने किससे कहा, सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षः, तो वृद्धा ने, किसने कहा, उस वृद्धा ने कहा था। वृद्धा ने कहा था, किससे कहा था, पुत्रीम, पुत्रीम। ठीक है, ऐसा। पुत्र को अयम मद्योह नामा, पुत्र ने, यहाँ पर मिसप्रिंट है इसमें। ठीक है, तो इसको हटाइए। सिक्ता जल प्रवाह है स्तशंति किम, बालू का पुल जल के तेज प्रवाह में कौन बना रहा था, कौन पुल बनाने की कोशिश कर रहा था बालू से तेज प्रवाह में, तो कौन बना रहा था, तपो दत्तः। तंडुलान माँ भक्षय। तो इस प्रकार आप लोगों को करने हैं, सारे ही आप लोगों की स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप, पूरा क्वेश्चन पेपर है। ध्यानपूर्वक इसको हल करना आप लोगों को, क्योंकि सारे ही जो क्वेश्चन हैं आपकी किताब के हैं, आपकी पुस्तिका के हैं। मैं आप लोगों के लिए पेपर से पहले इन सभी क्वेश्चनों को भी हल करवाने वाला हूं। जितना आप लोगों को इनमें से बन रहा है उसको हल कर लीजिए। नहीं आता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमसे नहीं बन पाएगा, तो आप ही बताइए, तो मैं खुद आप लोगों के लिए अगले वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा और 6 से लेकर 23 तक हल करवाऊंगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी ही वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, पूरा हम, क्योंकि एक वीडियो में पूरा 27 मिनट वाला डाल चुका हूँ, उसको सर्च करिए या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि 27 मिनट वाला वीडियो भेज दो। उसमें मैंने A to Z सभी प्रश्नों के आंसर बताए हैं। ठीक है, तो सभी कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, सेंड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही वीडियो आपको मिलेगा। ये अवकाश का प्रार्थना पत्र हमने डाल रखा है, निबंध हमने सभी डाल रखे हैं। अगर ये भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिसको जो क्वेश्चन चाहिए उसका आंसर मिल जाएगा, बस कमेंट बॉक्स में
आंसर अपना बता देना कि क्या चाहिए आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।